पाक फौज ने मजीद 3 रिटायर्ड फौजी अफसरान को तहवील में ले लिया। तीनों अफसरान को जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के सिलसिले में हिरासत में लिया गया। अफसरान ने फौजी नज़्म ज़ब्त की खिलाफ वर्जी की, सियासी मफादात के लिए और मिली भगत से अदम इस्तेहकाम फैलाने पर रिटायर्ड अफसरान और उनके साथियों से मजीद तफ्तीश भी जारी है। ISPR का एलामिया। बानी PTI ने साबिक DG ISI फैज हमीद से किसी भी ताल्लुक की तरदीद कर दी। फैज हमीद मुल्क का असासा थे जिसे जाया कर दिया गया। कमर जावेद बाजवा ने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के कहने पर फैज हमीद को हटाया। बानी PTI का दावा, मामले पर जनरल कमर जावेद बाजवा से तल्ख कलामी का एतराफ। फैज हमीद का एहतसाब कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन फिर ये सब का एहतसाब करें। अदियाला जेल में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ ने पार्टी रहनुमाओं को फैज हमीद की गिरफ्तारी पर बात करने से रोक दिया। कार्रवाई फौज का अंदरूनी मामला करार। मुस्लिम लीग नून के मशावरती इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। दिनों में जनरल बाजवा का एक जुलाई एंड और सितंबर के महीने का एक दौरा है अमेरिका का, और न्यूयॉर्क में वहाँ पे मीट द प्रेस के एक वो जो हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी का वहाँ पे एक हमारी एम्बेसी के अंदर जो एक प्रोग्राम था, उसमें जनरल बाजवा क्लियरली सेड कि मैं कोई एक्सटेंशन नहीं ले रहा। जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा ने एक्सटेंशन से साफ इनकार किया। स्पीकर पंजाब असेंबली ने वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ के बयान को अधूरा करार दे दिया और वाजे कर दिया कि आर्मी चीफ की एक्सटेंशन हुकूमत का इख्तियार है। हसास मामलात पर सियासत ना की जाए। ख्वाजा आसिफ का मलिक अहमद खान के बयान पर सवाल का जवाब देने से गुरेज, कहा उनके मशवरे से बात करेंगे। फैज हमीद ने जनरल बाजवा की एक्सटेंशन मांगी। बाजवा मुस्लिम लीग का इंतखाब थे, लेकिन आते ही सियासी कारोबार शुरू कर दिया। वजीर दिफा के दावे, नवाज शरीफ को सियासी मंजरनामे से हटाकर इमरान खान को लाने का मंसूबा 2011-12 में बना। 2013 में धरने शुरू हुए। 21 मई 2018 को नवाज शरीफ को बाहर जाने का कहा गया। नवाज शरीफ ने डील से इनकार कर दिया। ख्वाजा आसिफ का इंटरव्यू। फैज हमीद पर बतौर कोर कमांडर पेशावर बानी PTI को तहफ्फुज देने का इल्जाम। दुश्मन अवाम और फौज के ताल्लुकात कमजोर करने के लिए जाली खबरें और घिनौने प्रोपेगेंडे खतरनाक खेल में मसरूफ हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर का कौम और साबिक फौजियों के गैर मुतज़लज़ल हिमायत से साजिश नाकाम बनाने का आज़्म। सिपाही सालार का यौम आज़ादी पर साबिक फौजियों को इस्तकबालिया। चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए इत्तेहाद और लचक पर जोर। मुल्क की सलामती को दरपेश चैलेंजेस से निपटने का वादा। तकरीब में साबिक आर्मी चीफ राहील शरीफ और अशफाक कयानी की शिरकत। साबिक फौजियों का आर्मी चीफ पर इजहार एतमाद। क्या नैब ने तोशा खाना के दीगर तहाइफ पर भी किसी के खिलाफ इंक्वायरी की? नैब ने दीगर ज्यादा महंगे तहाइफ पर अपनी आंखें बंद करके सिर्फ ये केस कैसे पिक कर लिया? नैब ने अपनी नेक नियति साबित करनी है कि वो इस्तेमाल नहीं हो रहे। बुशरा बीबी की नैब तलबी के खिलाफ दरखास्त की समात में जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स। जेल में कैद मुलजिम का तफ्तीश ज्वाइन ना करना हैरान कुन है। जस्टिस बाबर सत्तार का मुकालमा। केस की समात 21 अगस्त तक मुलतवी। अदियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समात। जेल हुकाम कमरे से सारे कागजात उठाकर ले गए। नैब के सवालनामे का जवाब तैयार कर रही थी, फिर कहते हैं कि ये शामिल तफ्तीश नहीं हो रहे। मुशरा बीबी का जज से मुकालमा। अदालत ने डिप्टी सुपरिटेंडेंट को नैब के कागजात मुशरा बीबी को वापस करने की हिदायत कर दी। बानी PTI की सहूलतकारी के इल्जाम में जेर हिरासत। अडियाला जेल के साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट समेत 2 अफसरान जेर हिरासत। इंटरव्यूज और पैगाम रसानी में मदद की तहकीकात। अडियाला आने वालों की निगरानी सख्त कर दी गई।
कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीटीआई के लापता कारकुन के केस की समाअत, आइन को तब्दील करके बुनियादी हुकूक निकाल दें, अदली का दायरा इख्तियार खत्म करके मुल्क को उसी तरह चलाएं। आप चाहते हैं कि खिदमत गुजार बन जाऊं? जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का एडिशनल अटॉर्नी जनरल से मुकालमा, हुकूमत को अगवाकारों के साथ बैठने की जरूरत है। एक साथी जज ने सख्त ऑर्डर किया तो हुकूमती मशीनों ने जज के खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। जस्टिस हसन औरंगजेब का इजहार नाराजगी। सुप्रीम कोर्ट में मारगला हिल्स नेशनल पार्क और चेयरमैन वाइल्ड लाइफ बोर्ड से मुताल्लिक केस की समाअत। मुनाल रेस्टोरेंट के मालिक लुकमान अली को शो कॉज नोटिस जारी। सेक्रेटरी काबीना और सेक्रेटरी मौसमियाती तब्दीली तौहीन अदालत की कार्रवाई से बरी। वाइल्ड लाइफ बोर्ड वजारत दाखिला के मातहत करने से मुताल्लिक अटॉर्नी जनरल से वजाहत तलब। मुल्क अब लैंड माफिया के हवाले है। लोगों के लंबे हाथों की वजह से ये केस दबा दिया गया। चीफ जस्टिस को धमकियां देनी हो तो आजादी इजहार राय आ जाती है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स। मुल्क में इंटरनेट की सुस्त रफ्तार आईटी इंडस्ट्री का भट्टा भिटाने लगी। लाखों फ्रीलांसर्स ने बेरोजगार होने का खदशा जाहिर कर दिया। इंटरनेट सर्विस फराहम करने वालों ने हुकूमती निगरानी में इजाफा इंटरनेट सुस्त होने की वजह करार दिया। रफ्तार में 30 से 40% कमी आने के बाद क्लाइंट से राबता मुश्किल हो गया। फ्रीलांसर्स की दुहाइयां। आईटी इंटरनेट दुनिया की एक पावर है जिससे हर कोई डिपेंड करता है, और अगर वही हमारे पास सही नहीं चलेगी तो फिर हमारे कंट्री में रहने का फ़ायदा क्या हुआ। अच्छा और इजी वे ये था कि फ्रीलांसिंग वो करते हैं अपवर्क पे, फाइवर पे, इंडीड और दूसरी बहुत सी साइट्स होती हैं। अब इंटरनेट नहीं चल रहा, बहुत स्लो सर्विस है, तो जाहिर सी बात है वो तो फिर हमसे काम नहीं ले, उनको जो टाइम दिया है तो उस टाइम पे काम चाहिए। सेनेट की कायमा कमेटी बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने सेक्रेटरी वजारत आईटी से मुल्क में इंटरनेट, सोशल मीडिया ऐप्स स्लो होने से नुकसानात की रिपोर्ट तलब कर ली। कमेटी ने 2 हफ्तों में इंटरनेट और सोशल मीडिया का मसला हल करने की हिदायत कर दी। रियासत के खिलाफ हर वो काम किया जाता है जिसकी तवक्को नहीं है। यानी आप अंदाज़ा लगाएं कि वो आते हैं सड़क पे, BLA के लोग और हमारे डिप्टी कमिश्नर को शहीद करते हैं। जब यहाँ पर एक सोसाइटी में प्रेशर बिल्ट होता है तो फौरन उससे विड्रॉ कर लेते हैं उस क्लेम से। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती ने शहीद डिप्टी कमिश्नर पंजगूर जाकिर अली पर हमले का जिम्मेदार कल अदम BLA को करार दे दिया। बलोच यकजहती कमेटी ने बार बार वादे तोड़ने, रॉ फंड लश्कर कंट्रोल करेंगे, कानून शिकन अनासिर के खिलाफ रियासत सख्त रद्द-ए-अमल देगी, वज़ीर आला की वार्निंग। जनूबी वजीरिस्तान में ख्वारिज के साथ फायरिंग के तबादले में शहीद पाक फौज के 4 जवानों को आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में फौजी अफसरान और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। हरीपुर और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश से शहर बरसाती नालों में शदीद तोगयानी आ गई। मुख्तलिफ सड़कें बंद। इस्लामाबाद, लाहौर और गुजरावाला में बादल बरस पड़े। मौसम खुशगवार। कराची में 17 अगस्त की शाम से मानसून का एक और स्पेल एंट्री देने को तैयार। 19 अगस्त तक बारिशों का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई। ड्रामा निगार खलीलुर रहमान कमर को हनी ट्रैप करने की मुलजिमा के जुडिशल रिमांड में 14 दिन की तौसी। मुलजिमा को रिमांड की मयाद खत्म होने पर लाहौर की अदालत पेश किया गया था। गाजा पर इसराइल की वहशियाना बमबारी जारी। 24 घंटे में 40 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। मकबूजा मगरबी किनारे में बड़े पैमाने पर फलस्तीनियों की मजीद गिरफ्तारियां। सऊदी वली अहद ने इसराइल के साथ ताल्लुकात की बहाली को अपने लिए खतरनाक करार दिया। अमरीकी अरकान कांग्रेस से मंसूब अमरीकी जरीदे का दावा। मोहम्मद बिन सलमान ने इसराइल के साथ किसी भी मुआहदे से कबल फलस्तीनी रियासत का कयाम जरूरी करार दिया। भारतीय यौम ने आजादी पर दुनिया भर में कश्मीरी सरापा एहतजाज। महफूजाबादी में मुकम्मल हड़ताल। आजाद कश्मीर में यौम स्याह। अफ्रीका में मंकी पॉक्स की वबा के बाद WHO का दुनिया भर में हेल्थ इमरजेंसी का ऐलान। NCOC के इजलास में पाकिस्तान भर के दाखिली रास्तों पर स्क्रीनिंग निजाम मजबूत करने का फैसला। एयरपोर्ट्स पर खुसूसी इंतजामात की तैयारी।
पंजाब और सिंध में गर्मियों की 2.5 माह की छुट्टियों के बाद स्कूल्स और कॉलेजेस खुल गए। बच्चों पर फूलों की पत्तियां निछावर की गईं, गुलदस्ते पेश किए गए, असातिज़ा ने गले लगाया। सिंध में सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड सरकारी स्कूलों में दरसी कुतुब की मुफ्त तरसील में नाकाम। निजी स्कूलों के निसाब में शामिल मुख्तलिफ कुतुब नापैद। पहले दिन स्कूल आने वाले बच्चे दोस्तों से मुलाकात पर खुश। मज़ा आएगा, स्कूल खुल गए, दोस्तों के साथ फिर मिलेंगे इतने दिनों के बाद और अपने हॉलीडेज़ के बारे में एंजॉय करेंगे। और दोनों बहनें भी आई हैं इस दफ़ा और मज़ा आएगा। आज स्कूल का पहला दिन है, आई थिंक 3.5 महीनों के बाद। इट्स अ वेरी प्लेजेंट एक्सपीरियंस टू कम टू स्कूल एज द लास्ट ईयर। पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए बांग्लादेश क्रिकेट टीम की तैयारियां। मेहमान टीम ने कज़ाफी स्टेडियम में 3 घंटे प्रैक्टिस की।